तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्क्यूरा के अपडेट से। तो फिलहाल इनकी तरफ से कुछ फिजिक अपडेट्स तो आए हैं, बट उसमें से एक पोस्ट का जो कैप्शन है वो आई थिंक एक राइवलरी को भड़काने के लिए इनफ है। एंड नो डाउट कोई भी इस कैप्शन को पढ़कर ये कह देगा कि रूबियल ने ये कैप्शन क्रिजो के लिए ही लिखा है। हालांकि कहीं उन्होंने उनका नाम तो मेंशन नहीं किया, बट अगर आप सबको याद होगा तो कुछ दिन पहले क्रिजो ने रूबियल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे कि पर्सनली क्रिजो को रूबियल की फिजिक एज ए बॉडी बिल्डर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके फिजिक में मास तो है बट फिजिक में सिमेट्री या एस्थेटिक दोनों ही मिसिंग है। तो उसी रिगार्डिंग आप कह सकते हैं कि रूबियल ने एक रिस्पॉन्स को शेयर किया है इस टाइम, जहाँ कैप्शन में रूबियल कह रहे हैं कि रूबियल अभी अपनी इंप्रूवमेंट्स पे और भी ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कोई है जिनको उनकी फिजिक अच्छी नहीं लगती। अब अगर बात करें इनके वीज़ा स्टेटस की, तो इनका आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो का जो वीज़ा है वो स्टिल पेंडिंग है। तो शो में रूबियल आएंगे या नहीं ये तो अभी भी अनकन्फर्म्ड है, बट उसके बाद बस 2 हफ्ते बाद होने वाली है आर्नोल्ड क्लासिक यूके शो, और उस शो में रूबियल डेफिनेटली कम्पीट करेंगे। इवन अगर हम इनके फिजिक को भी गौर से देखें तो गौर करने वाली या कंपेयर करने वाली चीज़ ये है कि करंट में सैमसन तोदा कह लो या हार्डी शोपैन कह लो या ओहायो लाइनअप के कोई भी बॉडी बिल्डर के करंट फिजिक कंडीशनिंग को देख लो, तो उनके फिजिक में करंट में जो कंडीशनिंग आ रही है वो कंडीशनिंग अभी रूबियल के फिजिक में तो नहीं है। हालांकि ये मैसिव बिगर तो दिख रहे हैं, बट जब बात आ रही है 5 वीक्स आउट हार्डनेस और डिटेलिंग की, तो रूबियल उस चीज़ में मात खा रहे हैं, जो कि एक चीज़ को थोड़ा बहुत कंफर्म कर देता है कि शायद इस बार रूबियल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के स्टेज पे नहीं दिखने वाले। और वही अगर इस फिजिक को हम 7 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत लेजिटिमेट लगता है। बाकी एक बात को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भले ही रूबियल की फिजिक एस्थेटिक नहीं दिखती या सिमेट्रिकल नहीं दिखती, स्टिल जब ये स्टेज पे खड़े होते हैं तब सबसे डिफरेंट इन्हीं की फिजिक्स होती है। इवन इनका जो फ्रीक फैक्टर है वो अलग ही लेवल का दिखता है। तो अगर रूबियल इस साल ओलंपिया में क्वालिफाई हो जाते हैं, जिसके चांसेस मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, तो स्टेज पे जब इनके और क्रिजो के बीच फाइट होगी तो उस फाइट को देखने के लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी भाइयों अगर ये दोनों फ्रीकी मास मॉन्स्टर्स एक साथ ओलंपिया स्टेज पे compete करते हैं तो इन दोनों में से हायर प्लेसिंग किसकी आ सकती है ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाइयों बात करते हैं हमारे म्यूटेंट निक वॉकर के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके करंट फिजिक के कुछ अपडेट्स आए हुए हैं। तो बात करें अगर निक की इस करंट फिजिक अपडेट की, तो इस फेस के अकॉर्डिंग निक की फिजिक सही में काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही है। और फेस का मतलब कि निक करंटली हफ्ते में बस 4 ही दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसमें भी वो बस नॉर्मल ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, यानी अपने फिजिक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे। वैसे भाइयों आप सबको एक बात तो याद होगी कि आज से कुछ टाइम पहले निक अपने फ्रंट लैट स्प्रेड पोज का फिजिक अपडेट कभी पोस्ट ही नहीं किया करते थे। इवन किसी शो के पीक वीक के दौरान भी अगर निक अपने फिजिक अपडेट देते थे तो तब भी निक इस पोज को पोस्ट नहीं करते थे, और जिसका सिंपल सा रीजन ये था कि उनको ये बात अच्छे से पता थी कि ये पोज उनका वीकेस्ट पोज है। हालांकि आज के टाइम भी आर्ग्यूएबली ये निक का वीकेस्ट पोज ही है, बट अब कहीं ना कहीं निक के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ये सबके सामने इस पोज को पोस्ट करने का हिम्मत रखते हैं, और वो भी इवन इस ऑफ सीजन में रहते हुए। इवन इस ऑफ सीजन को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ऑफ सीजन कहना भी गलत होगा, खासकर निक के अभी के फिजिक अभी के कंडीशनिंग को देखने के बाद। इवन अभी भी निक के फिजिक से ऐसी वाइब्स आ रही है कि अगर निक के साथ हैमस्ट्रिंग वाली इंजरी नहीं होती तो अभी वो 5 वीक्स आउट में चलते आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से, और डेफिनेटली तब इनकी कंडीशनिंग और फार बेटर रहती। हालांकि कुछ टाइम पहले तक भी काफ़ी एजम्पशंस चल रहे थे कि शायद निक एंड मोमेंट में आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में जंप इन कर दे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इस साल तो नहीं होने वाली। इवन निक ने भी इस चीज़ को काफ़ी बार कंफर्म किया है। इवन जिस शो में हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को लाने वाले हैं, साथ साथ सैमसन तोदा अपने एक इंप्रूव फिजिक को लाने वाले हैं, तो उस शो में निक अगर अपने 90% तो क्या इवन 100% फिजिक की पोटेंशियल के साथ नहीं आते तब तो उनका कम्पीट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड डेफिनेटली ये काफ़ी मेजर रीज़न है जिसको निक अभी अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसीलिए वो इस शो में कम्पीट नहीं करेंगे। तो उसी बेस पे बात करें निक के कमबैक की, तो जब तक निक अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आ जाते, यानी अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं आ जाते, तब तक तो ये कमबैक नहीं करने वाले। क्योंकि जो बॉडी बिल्डर अपने प्रो करियर के पहले पहले अपने शेप स्ट्रक्चर के लिए क्रिटिसाइज होता था और आज उन्होंने इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर लिए हैं, तो वो तो कम से कम अपने कमबैक में कोई नासमझी नहीं करने वाला। अब भाइयों अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरे ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाइयों बात करते हैं हमारे 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया फिलिथ के ऊपर। तो फिलहाल इनका भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है जो कि शेयर किया था इनके वाइफ ने। अब इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में पोस्ट करने के पीछे का रीज़न मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आया, और अगर इस पोस्ट में सबसे नोटिसेबल कोई पॉइंट है तो वो है फिल का मिड सेक्शन, क्योंकि लास्ट काफ़ी टाइम से हमें इनका मिड सेक्शन ही देखने नहीं मिल रहा था। हालांकि अभी के अपडेट में तो वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वैसे हाल ही में हमें इनके कुछ फिजिक अपडेट्स देखने मिले भी थे जब ये हैनी रैमबोर्ड के साथ या हार्डी शोपैन के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ की स्टिल उनकी फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही थी। खासकर उनके ओवरऑल साइज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने साइज़ लूज़ किया है, बट स्टिल उतना भी नहीं। इवन चाहे तो वो फिर से ओलंपिया में कमबैक कर सकते हैं, वो भी एक हायर प्लेसिंग के साथ। बट अगेन जब कमबैक की बात आती है तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या फिर से एक और ओलंपिया को जीत पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो कमबैक करेंगे तो 3rd प्लेस 4th प्लेस इवन रनर अप प्लेस के लिए तो वो कमबैक नहीं करने वाले।
हालांकि अभी तो ये बात बहुत हद तक कंफर्म है कि फिल कमबैक नहीं करेंगे, बट अगर वो बाई चांस कमबैक करे तो क्या उनका मिड सेक्शन पहले से बढ़िया दिख सकता है? तो फिलहाल इनके मिड सेक्शन को देखकर हमें इस चीज़ का एजम्पशन लगाने की भी कोई ज़रूरत है नहीं। अब वैसे तो इनके मिड सेक्शन में हर्निया सर्जरी का जो स्टिच है वो मार्क स्टिल प्रेजेंट है, बट आई थिंक वो उतना भी विजिबल नहीं है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि क्या इनका गट अभी भी लटकते हुए दिखेगा स्टेज पे या एक कंट्रोल वे में दिखेगा। वैसे इस टाइम तो इनका गट काफी टाइट दिख रहा है, इवन बबल गट का कोई चांस दिख भी नहीं रहा। बट गौर करने वाली बात यह है कि इनका जो मिड सेक्शन है या जो वेस्ट है वो फिलहाल कुछ ज्यादा ही वाइड दिख रहा है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं इनके डाउन साइज होने का भी एक हाथ है, क्योंकि अगर फिर से अपने पुराने मिस्टर ओलंपिया वाले साइज को गेन कर ले तब तो उनका फ्रेम फिर से एक वाइड पोस्चर में आ जाएगा एंड तब इल्यूशन वाइज उनका गट और वेस्ट दोनों स्मॉल दिखने शुरू हो जाएंगे। बट तब एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि जब फिल अपने साइज को ग्रो करेंगे तो तब शायद ऐसा भी हो सकता है कि साइज के साथ साथ इनका जो गट है और वेस्ट है वो भी ग्रो होना शुरू हो जाए और उनका जो बबल गट है वो फिर से वापस आ जाए। अब वैसे ये सारी चीजें बस एक एजम्पशन है, क्योंकि इस पॉइंट में आके हम सबको पता है कि फिल कमबैक नहीं करने वाले और उन्होंने खुद भी इस चीज को काफी बार कहा है। बट स्टिल फिल अगर कमबैक करते हैं तो उनके करंट फिजिक को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो कमबैक एक सक्सेसफुल कमबैक हो सकता है। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं जॉन डेलारोसा के ऊपर। वैसे कुछ दिन पहले आप सबने देखा था कि हॉर्स एमडी की तरफ से उनका एक फ्रंट रिलैक्स पोज का फिजिक अपडेट आया हुआ था, तो फिलहाल वैसा ही एक सेम पोज का फिजिक अपडेट आया हुआ है जॉन डेलारोसा की तरफ से। और हॉर्स के जैसे इनके भी लेग्स इस पोज में काफी बढ़िया दिख रहे हैं। इवन ओवरऑल इनकी फिजिक बैलेंस तो लगी रही है, साथ साथ राउंड और 5 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग कंडीशन भी दिख रही है। वैसे इनका तो एम है कि ये इस शो में टॉप 5 को क्रैक करना चाहते हैं, जो कि करंट लाइनअप को देखकर मुझे तो काफी हार्ड लगता है। और अगर वो सही में इस चीज को करना चाहते हैं तो उन्हें अपने 100% पोटेंशियल पे आना होगा, जो कि शायद वो आ भी जाए। खासकर टेम्पा प्रो में जैसी फिजिक लाए थे तो उस बेस पे तो हम इनके ऊपर एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हैं। वैसे इनको compete करते हुए तो काफी टाइम हो चुका है एंड इस बीच इनके साथ छोटे मोटे इंजरीज भी हुए हैं। स्टिल इसके बावजूद ये लास्ट 2 शोज में काफी बढ़िया फिजिक लेकर आए थे। तो देखने वाली बात हुई कि जॉन फिर से एक बार अपने फिजिक को इंप्रूव करके ला पाते हैं या नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।